हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज के इस शानदार सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। उसका नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसका आयोजन हुआ है 2021 में टोक्यो जापान में। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे जिसका आंसर हमें अपने इस पहले जो हमारे क्लिप चल रही है उसमें आपको दिख रहा होगा कि ओलंपिक कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है टोक्यो में, जो कहाँ पर है आपके जापान में। ठीक है, ये जो आपको सामने आपके फिगर दिख रहा है, यहाँ पर इस टोक्यो ओलंपिक का ये जो स्मृति चिन्ह है जिसमें 5 रिंग्स हैं, और ये जो 5 रिंग्स हैं इसके बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वो रिंग्स क्या दर्शाता है वो ध्यान दीजिएगा। पहला आपका एशिया है, उसके बाद यूरोप है, नेक्स्ट है हमारा जो ब्लैक कलर की जो रिंग है वो अफ्रीका को शो करता है, और रेड कलर की रिंग जो है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया को शो करता है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये 5 जिसमें जो 5 रिंग्स हैं ये 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं, और इसमें जो रेड है वो आपके 2 कॉन्टिनेंट्स उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। तो ये ओलंपिक का जो चिन्ह है। उसके अलावा 2020 का ये ओलंपिक जो है कोविड-19 की वजह से एक साल ये पोस्टपोन्ड हो गया था, और 2021 में टोक्यो में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपकी टोक्यो ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कैसे क्वेश्चन होंगे, कहाँ से होंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका सेशन है किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, वो चाहे हाल ही में आपका अक्टूबर में होने वाला है यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर जो भी एग्जाम अभी पेट का होने वाला है 20 अगस्त को पेट का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में आपका ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को इस टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें भारतीय टीम ने भी बहुत ही शानदार सफलता हासिल की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इस टोक्यो ओलंपिक के हिस्ट्री के बारे में कि इसका इतिहास क्या है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक को अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक जो है इसकी स्टार्टिंग 776 में पहली बार इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 776 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ पर? यूनान में हुआ था। ठीक है, और जिसे ग्रीक के देवता जियूस के सम्मान में खेला जाता है। यूनान के जो देवता थे ग्रीस के, जियूस, उन्हीं के सम्मान में खेला जाता है, और इसे हर 4 वर्ष पर खेला जाता था। लेकिन 394 ईस्वी में वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था थियोडोसियस, उन्हीं के आदेश के कारण इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एंशिएंट की। उसके बाद जो आधुनिक ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और शुरुआत करने के पीछे हाथ किसका था? तो उसका नाम है, फ्रांस के थे ये, बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। इनका नाम भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से ही आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत कहाँ पर हुई थी? यूनान के एथेंस में। कहाँ पर? यूनान के एथेंस में, जो 1896 से हर 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसकी स्थापना 1894 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है, और ये लुसाने जो है किस देश में है? ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जिसको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, वहीं पर है लुसाने, जो इसका हेडक्वार्टर है। और जो भारतीय ओलंपिक परिषद की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जे टाटा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष थे सर जे टाटा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? तो उसका नाम है नीता अंबानी, यानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति की जो वाइफ है नीता अंबानी, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य थी। और ये कब बनी थी? 4 अगस्त 2016 को इनको सदस्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, कुछ और इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं
तो ओलंपिक ध्वज की अगर हम बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1913 में, इसकी शुरुआत हुई थी 1913 में, और इसका उद्घाटन जो है 1914 में पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1940 में। इस जो ओलंपिक ध्वज है इसकी जो उद्घाटन हुआ था वो 1914 में पेरिस में हुआ था, ठीक है। और सबसे पहली बार 1920 के ओलंपिक में इस ध्वज को फहराया गया था, ठीक है। ओलंपिक का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो ओलंपिक का उद्देश्य होता है तेज, ऊंचा और बलवान। तेज, ऊंचा और बलवान ओलंपिक का उद्देश्य होता है। और ओलंपिक में मशाल जलाने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक जो 1928 में हुआ था, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी सबसे पहली बार ओलंपिक में जो मशाल जलाया जाता है उसकी स्टार्टिंग 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, ठीक है। और ये जो मशाल है ये यूनान में के ओलंपिया में एक मंदिर है जिसको कहते हैं हेरा मंदिर। इसी मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणों से इसको प्रज्वलित किया जाता है। अगर हम बात करें ओलंपिक में कितने तरह के पदक होते हैं, तो ओलंपिक में 3 तरह के पदक दिए जाते हैं। पहला है स्वर्ण पदक, उसके बाद है रजत पदक, तीसरा हमारा है कांस्य पदक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ओलंपिक खेल समारोह में शुभांकर की परंपरा भी कब शुरुआत हुई थी? 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। मैक्सिको सिटी कहां पर है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में आपका है, ठीक है। तो मैक्सिको सिटी जो 1968 में यहाँ पे ओलंपिक हुआ था उसी में से इसके शुभांकर की भी घोषणा होना शुरू हुई थी। और टीवी पर ओलंपिक का प्रसारण पहली बार 1960 के रोम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से? रोम ओलंपिक से शुरुआत हुई थी 1960 से। टीवी पर ओलंपिक का प्रसारण शुरू किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो ओलंपिक पर एक बार आतंकवादी हमला भी हो चुका है 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में। म्यूनिख ओलंपिक 1972 में फिलिस्तीनी आतंकी हमले में 11 इजरायली खिलाड़ी मारे गए थे, ठीक है। तो इस आतंकी हमला कब हुआ था? म्यूनिख ओलंपिक 1972 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो माइकल फेल्प्स के नाम है। ये एक तैराक हैं, ठीक है। ये एक तैराक हैं, कहाँ का है? ये अमेरिका के हैं और इन्हें गोल्डन शॉर्क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन शॉर्क के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है माइकल फेल्प्स और ये किस देश के हैं? तो आंसर होगा अमेरिका के। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला सर्वप्रथम खिलाड़ी कौन था? तो वो एक आंग्ल भारतीय था, यानी एक भारतीय अंग्रेज था जिसने 1900 में भाग लिया था और 2 रजत पदक प्राप्त किए थे। भारत ने यानी 1900 में सबसे पहले भाग लिया था। सबसे पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? भारत ने 1900 में। और जो खिलाड़ी भाग लिया था वो एक आंग्ल भारतीय था। और सबसे पहली बार जो भारतीय दल गया था वो 1920 में गया था, जिसमें केवल 4 खिलाड़ी थे। कितने? इसमें केवल 4 खिलाड़ी थे। 1920 में ये दल भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आंसर होगा मिल्खा सिंह, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। मिल्खा सिंह जो है भारत की तरफ से एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी थे, जो उस समय 4थे स्थान पर रहे थे और मेडल से चूक गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर आधुनिक यानी वर्तमान जो इस बार ओलंपिक हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो इस बार ओलंपिक में जो लैंगिक समानता है वो काफी हद तक दिखाई पड़ी, क्योंकि इस बार ओलंपिक के इतिहास में पहली बार 49% महिलाओं ने भागीदारी की है। 49% महिलाओं ने भागीदारी की है और 51% पुरुषों ने भागीदारी की है, जो ये दिखाता है कि वैश्विक लैंगिक समानता काफी हद तक समान हो चुकी है। यानी लड़के और लड़कियां काफी हद तक समानता के अधिकार के साथ हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर पदक जीतने की बात की जाए तो पदक जीतने में भी दोनों के बीच में समानता जो है वो काफी अच्छी है। 46% महिलाओं ने पदक जीता है और 54% पुरुषों ने पदक जीता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो महिलाओं को सबसे पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में 1900 के पेरिस ओलंपिक में सबसे पहली बार भाग लेने का मौका मिला था, जिसमें टोटल 997 खिलाड़ी थे और जिसमें 22 महिलाएं शामिल हुई थी। तो 121 साल पहले ये शुरुआत हुई थी महिलाओं को ओलंपिक में खेलने की, जो हुआ था पेरिस ओलंपिक 1900 में। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लॉरेल हब्बार्ड, न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर है लॉरेल हब्बार्ड, ये ओलंपिक में खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं और इन्होंने कब शुरुआत की? 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से। तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को किस ओलंपिक में खेलने का मौका मिला? तो आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो ओलंपिक में। और वो किस देश की खिलाड़ी थी? तो न्यूजीलैंड की थी। और कौन से खेल में वो पार्टिसिपेट कर रही थी? तो आंसर होगा वेट लिफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि ओलंपिक का ये कौन सा सत्र है? तो ये ओलंपिक का 32वां सफल आयोजन है। कितना? ये 32वां सफल आयोजन है ओलंपिक का। और अगर बात की जाए इसके पहले जो 31वां हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो रियो में हुआ था। और इसके बाद 33वां जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो वो 2024 में पेरिस में होगा। ठीक है, 2024 में पेरिस में होगा। अगर इस बार बात की जाए तो कितने खेल इसमें शामिल किए गए थे? ओलंपिक में इस बार 33 खेल शामिल थे और इस 33 खेल में टोटल 339 यानी 339 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी, जिसमें 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ये खेल जो है टोटल 17 दिन तक चला है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम में, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पहला ओलंपिक है जिसका आयोजन ऑड ईयर में हुआ था। ऑड ईयर का मतलब क्या होता है? विषम वर्ष में हो रहा है, क्योंकि आपके जितने भी ओलंपिक होते हैं वो हर 4 वर्ष पे होते हैं और सभी इवन ईयर में होते हैं। ऑड और इवन का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, और ये ऑड ईयर में हो रहा है, ये पहला ओलंपिक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑड ईयर में क्यों हो रहा है? कोविड-19 की वजह से इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो विजेता होते हैं उनको मेडल नहीं पहनाया जाता, बल्कि वो अपना मेडल अपने गले में खुद ही डालेंगे। और इस इवेंट में पहली बार है जिसमें कोई दर्शक नहीं होंगे। और कुछ नए इवेंट्स को, कुछ नए खेल को इस बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से खेल हैं? तो कराटे को पहली बार शामिल किया गया था, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को पहली बार शामिल किया गया, सर्फिंग को शामिल किया गया और स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया। ये 4 गेम ऐसे हैं जो पहली बार ओलंपिक में शामिल हुए हैं। और इसी स्केट बोर्डिंग में इस बार दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की ने पदक जीता है। ठीक है, स्केट बोर्डिंग में, जो कहाँ की है? जापान की है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो टोक्यो जो है एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर 2 बार ओलंपिक हो चुका है, यानी ओलंपिक की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। ये एशिया का पहला शहर है टोक्यो, जो जापान में है। यहाँ पर 2 बार ओलंपिक हो चुका और इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था वो 1964 में टोक्यो में हुआ था। ठीक है, इस ओलंपिक की अगर बात करें तो भारत की तरफ से इसमें 127 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, जो अब तक का भारतीय सबसे बड़ा भारतीय दल है। 127 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। और इस ओलंपिक में उत्तर कोरिया ने इस ओलंपिक में भाग नहीं लिया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण उसने अपना नाम वापस ले लिया था। इस उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के जो कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कैप्टन जो थे मनप्रीत सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो आंसर होगा MC मैरी कॉम। और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह जो थे वो भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। और इस उद्घाटन समारोह में केवल 26 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ये 26 खिलाड़ी क्यों शामिल हुए थे? कम क्यों थे? क्योंकि कोविड-19 की वजह से सभी खिलाड़ियों को शामिल होने का मौका नहीं दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जापान की कोकोना हिरोकी जो है ये 12 वर्ष की हैं। इन्होंने स्केट बोर्डिंग, अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, स्केट बोर्डिंग जो पहली बार शामिल हुआ है, इसमें जापान की कोकोना हिरोकी ने
पहली बार इतनी कम उम्र की लड़की ने रजत मेडल जीत कर इतिहास रच दिया है और सबसे युवा खिलाड़ी रही है। और जापान की 13 वर्षीय मोमोजी निशिया ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यानी दोनों जो छोटी उम्र की जो यहाँ पे लड़कियां हैं वो कहाँ की हैं? जापान की हैं। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो आंसर हो जाएगा कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी। कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी जो 57 साल के हैं, इन्होंने स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। ये दो क्वेश्चन काफी खास हैं कि सबसे युवा कौन था, तो कोकोना हिरोकी जिन्होंने रजत मेडल जीता है, और सबसे अधिक उम्र के कौन थे, तो कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी 57 साल के हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत ने इस बार टोटल 7 मेडल जीते हैं और भारत ने ओलंपिक में अपने मेडल की संख्या बढ़ाकर कर दी है कितनी? 10। ठीक है, 10 मेडल, 35 मेडल अभी हो चुके हैं इंडिया के, जिसमें से 10 मेडल उसने हॉकी में जीते हैं। कितने? 10 मेडल उसने हॉकी में जीते हैं, ये याद रखिएगा। टोटल 35 मेडल हुए हैं, जिसमें से 10 मेडल उसने कहाँ जीता है? हॉकी में जीता है। और इस 10 मेडल में 8 मेडल जो है वो स्वर्ण पदक हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 10 मेडल उन्होंने जीता है, जिसमें से 8 क्या है? 8 स्वर्ण पदक हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट की अगर हम बात की जाए तो अब अगर हम बात करें कि इस बार ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का जो शुभांकर था वो क्या है, क्योंकि काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शुभांकर किस खेल का क्या शुभांकर था। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर है, 2 फिगर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 2 फिगर आपके सामने यहाँ पर हैं। तो इन दोनों का नाम है मेरापी तोवा और सोमाइटी। ये मेरापी तोवा और सोमाइटी जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पदक तालिका की बात यहाँ पे करें, कौन से देश ने कितने पदक जीते हैं, तो टॉप 5 की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पर रहा था। ठीक है, और कुल 113 मेडल यहाँ पर अमेरिका ने जीते हैं, जिसमें 39 स्वर्ण पदक हैं। चीन की बात करें तो दूसरे नंबर पर रहा 38 स्वर्ण के साथ, और टोटल उसके पदक की संख्या कितनी है? 88 है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान ने 27 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 58 यहाँ पर मेडल जीते हैं। ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण के साथ में टोटल 65 मेडल यहाँ पर जीते हैं, और आरओसी ने 20 स्वर्ण के साथ टोटल 71 मेडल यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर इन मेडल की तुलना आप मत कीजिएगा कि रैंकिंग में इनकी नीचे क्यों है जबकि मेडल ज़्यादा हैं, क्योंकि तुलना जो होती है वो मोस्टली आपके स्वर्ण पदक से की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में, तो भारत जो है इस बार 48वें स्थान पर रहा है ओलंपिक में। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत कौन से प्लेस पे रहा, और भारत ने कितने मेडल जीते, तो 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। टोटल 7 मेडल भारत ने जीते हैं। ओलंपिक इतिहास में पहली बार है कि भारत ने 7 मेडल जीता हो। इसके पहले सन 2012 ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत के जो स्टार खिलाड़ी थे जिन्होंने इस बार मेडल जीता है, तो सबसे पहला जो फिगर आपके सामने आ रहा होगा, आप पहचान चुके होंगे इनका फिगर देख के ही, क्योंकि ओलंपिक ने इन्हें फेमस कर दिया है। ओलंपिक ने इन्हें फेमस कर दिया है और इनका नाम है मीराबाई चानू। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी, अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आंसर होगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू ने भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल जीता, वो भी मेडल कौन सा था? रजत पदक। आइए देखते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है और सबसे पहली खिलाड़ी हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाली। और ये भी याद रखिएगा कि भारत ने ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ओलंपिक की शुरुआत के पहले दिन ही मेडल जीता है, और वो भी मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, तो मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में भारत तोलन में इन्होंने रजत पदक जीता है और भारतीय खेल में एक नया अध्याय जोड़ दिया। इसके पहले सिडनी ओलंपिक 2020 में कड़म मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक दिलाया था। इससे पहले जो है कांस्य पदक मिला था 2000 ओलंपिक में, सिडनी में हुआ था, या ऑस्ट्रेलिया में आपके, जिसमें कड़म मल्लेश्वरी ने ये पदक दिलाया था। और इसके बाद 21 साल बाद मीराबाई चानू ने ये पदक दिलाया है भारत को।
और ये बात करें मीराबाई चानू, अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया है तो इनका जो स्टेट कौन सा स्टेट इनका कहाँ पर रहती हैं तो वो भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये मणिपुर की हैं और इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मीराबाई चानू के बारे में। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है ये स्टार खिलाड़ी आप देख रहे होंगे, क्योंकि 2016 के ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता था और 2021 के ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता है। यानी भारत की तरफ से लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो उनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी हैं, एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीता है। इसके पहले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी थे, उनका नाम था सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 और 2012 के ओलंपिक में मेडल जीता था लगातार। ठीक है, तो पीवी सिंधु ने इस बार कांस्य पदक जीता है इस ओलंपिक में और ये विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। कांस्य पदक इन्होंने जीता है और लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी तथा कुल दूसरी खिलाड़ी सुशील कुमार के बाद बनी है। ठीक है, ये कहाँ की हैं तो ये हैदराबाद की हैं, यानी आपके आंध्र प्रदेश की, और इन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी रजत या भारत के लिए एक यहाँ पे पदक जीता था। यानी 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है पीवी सिंधु। ठीक है, ये भारत के लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो स्टार खिलाड़ी हमारा है, सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाहुबली खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बाहुबली कोई और नहीं बल्कि बजरंग पूनिया है। बजरंग पूनिया ने इस बार स्वर्ण पदक तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपने बाहुबल से भारत को एक कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, कांस्य पदक दिलाया है क्योंकि ये कुछ फिजिकली फिट भी नहीं थे, नहीं तो यहाँ पर कांस्य पदक की जगह भारत के खाते में स्वर्ण पदक भी हो सकता था। इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बार बार हम कह रहे हैं, इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। किसी खिलाड़ी के नाम पे किया गया है, ये आपको हम हिंट देते हैं, और वो भी हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। अब सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में कि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम जो है सॉरी किसके नाम पर किया गया है, और वो हॉकी का खिलाड़ी है जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से 3 मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया एकमात्र खिलाड़ी हैं और ये जो है हरियाणा के निवासी हैं। कहाँ पर? यहाँ पर हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको हीरो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये भारत का सुपरस्टार है। इस बार ओलंपिक में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाने वाला खिलाड़ी है। ठीक है, आप नाम इसके चेहरे को देख के ही जान गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन है जिसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और भारत को एक नया गौरव दिलाया है। ठीक है, इस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भारत को इस ओलंपिक में, ओलंपिक खत्म होने के एक दिन पहले भारत के खाते में स्वर्ण पदक डाल दिया। ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इससे पहले ट्रैक एंड फील्ड में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे थे, फाइनल में पहुंचने वाले जो खिलाड़ी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और यह पदक उन्होंने जेवेलियन थ्रो में जीता है, जेवेलियन थ्रो में। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? पानीपत में, और ये पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, 1997 में इनका डेथ, यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी अगर आप देख सकते हैं कि केवल 24 साल के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा और उन्होंने अपना नाम और देश का नाम यहाँ पर ऊंचा किया स्वर्ण पदक जीत करके। और ये भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर इसमें कार्यरत हैं। ठीक है, उन्होंने अभी तक 8 प्रतियोगिताओं में, अंतर्राष्ट्रीय 8 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और उसमें से इन्होंने 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। यानी 8 में से 6 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है।
इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो काफ़ी महान खिलाड़ी हैं और इसने प्रूव कर दिया है कि आने वाला जो दिन है, आने वाले जो ओलंपिक हैं, उसमें भारत कहीं ना कहीं बढ़त बनाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम खिलाड़ी की बात करें तो ये पूरी टीम आपको दिख रही होगी और इस बार इस टीम ने तो इतिहास रच दिया है। पहली बार यहाँ पर 41 साल बाद किसी यहाँ पर हॉकी टीम ने अपना जलवा दिखाया है और भारत के खाते में 41 साल बाद कोई पदक भारत के खाते में आया है। ठीक है, एक समय हॉकी के सबसे बड़े सरताज के रूप में जाने जाने वाली टीम इंडिया 41 साल से कोई पदक नहीं जीत पाई थी और इस बार भारतीय हॉकी टीम ने वो कमी दूर की है यहाँ पर और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक दिलाया है इस बार ओलंपिक में। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद कोई पदक जीता है और इससे पहले भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भारत ने अब तक ओलंपिक में 8 गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीता है। और इस हॉकी टीम के जो कैप्टन थे उनका नाम क्या है? मनप्रीत सिंह, जो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भी थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है, ये आपको खिलाड़ी जो दिख रहा है, ये बजरंग पूनिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टार खिलाड़ी है जो भारतीय कुश्ती में मिसाल कायम की है इसने। और इस बार इस खिलाड़ी का नाम जो है रवि कुमार दाहिया, भारत को इसने रजत पदक दिलाया है। पहला रजत पदक किसने दिलवाया था? मीराबाई चानू ने, और दूसरा भारत को जो रजत पदक मिला है वो दिलाया है रवि कुमार दाहिया ने। इन्होंने भारत की तरफ से कुश्ती में नेतृत्व किया और भारत को रजत पदक दिलाया। और ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के निवासी हैं। यहाँ पर मोस्टली खिलाड़ी आप देख रहे हैं हरियाणा के हैं। ठीक है, और इसलिए हमारे देश में अब एक बहस होनी चाहिए, एक डिबेट होनी चाहिए इस खेल के ऊपर कि हमारे सारे खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब के ही क्यों हैं। सारे देश के जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट को अपना यहाँ पर अपने स्टेट में एक प्रतिभाओं को मौका देना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के भारत का नेतृत्व कर सके और भारत को ओलंपिक जैसे जो महाकुंभ है उनमें भारत को पदक दिला सके। ठीक है, तो ये रजत यहाँ पर रवि कुमार दाहिया जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगला जो खिलाड़ी है उसका नाम है, ये आप देखेंगे, ये बहुत ही नया नाम है जो कम सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार इसने अपना जलवा दिखाया है और पहली बार ओलंपिक में ये खिलाड़ी खेल रही थी और पहली ही बार में इन्होंने पदक को पक्का किया है इस ओलंपिक में। और इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है लवलीना ने और ये ओलंपिक में पहली बार खेल रही हैं। 23 वर्ष की लवलीना और ये असम की मूल निवासी हैं। इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। मैरी कॉम के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये देश की दूसरी बिटिया है और जबकि कुल तीसरी मुक्केबाज बनी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जो हार गए लेकिन उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया है अपने प्रदर्शन से, अपने मुकाम से उन्होंने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। ठीक है, वो खिलाड़ी ऐसे कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला नाम है सतीश कुमार का। सतीश कुमार जो है ये एक इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं और ये मुक्केबाज हैं। ये चोटिल होने के बावजूद भी क्वार्टर फाइनल में इन्होंने खेला और हार गए, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी इतने दिलेरी से इन्होंने सामना किया। ये अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि उस समय इनको 13 टांके लगे हुए थे जब ये खेल रहे थे। ठीक है, तभी भारत के ये क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था इन्होंने और बहुत ही जाबाजी तरीके से एक जिस तरह से भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम होता है उसी को यहाँ पर प्रदर्शित किया है सतीश कुमार ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी जो खिलाड़ी है उनका नाम है आदिति अशोक। ओलंपिक इतिहास में भारत की पहली खिलाड़ी हैं जो गोल्ड में इन्होंने स्थान पाया है। ओलंपिक में फाइनल में पहुंची थी और ये चौथे स्थान पर रही, मेडल से चूक गई, लेकिन इन्होंने भारत का नाम इसलिए रोशन किया है क्योंकि भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं जो गोल्फ में भारत को पदक के इतने करीब तक ले गई। और एक समय तो ये माना जा रहा था कि आदिति अशोक
स्वर्ण पदक के दावेदार हैं, लेकिन अंतिम राउंड में पिछड़ने की वजह से ये पदक से चूक गई और चौथे स्थान पर रही। ठीक है, नेक्स्ट खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो ये खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम है। इस टीम के हर एक खिलाड़ी ने जाबाजी से खेला है और दिखाया है कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। और भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और कांस्य पदक मुकाबले में ये ब्रिटेन से हार गई है, लेकिन इसने पूरे देश का दिल जीत लिया है क्योंकि इसने पहली बार भारत को इस